Bismillahirrahmanirrahim. Chapter 4 is that we are starting today, and it is uses of computers. Computers we know बहुत ज़्यादा हमारे काम के लिए हेल्पफुल हैं, बहुत सारी चीज़ों में हमारे लिए काम आते हैं, लेकिन मेन यूजेस उनके क्या हैं इस चैप्टर में हम वो पढ़ेंगे. So let's begin. Computers can be used for a number of tasks in schools, railway stations, airports, banks, hospitals and offices. One of the tasks is maintaining records. Nowadays, computers are also used in designing clothes, buildings, cars, etc. They also help in launching rockets and in designing books and magazines. कंप्यूटर्स किन किन चीज़ों में यूज़ होते हैं हमारे स्कूल्स में, रेलवे स्टेशंस पर, एयरपोर्ट्स पर, बैंक्स, हॉस्पिटल्स एंड ऑफिसेस. जो हमारे पास एक मेन टास्क है कंप्यूटर्स का, दैट इज़ टू मेंटेन रिकॉर्ड्स. रिकॉर्ड्स हमारे पास जितना भी होता है रिकॉर्ड, उसे मेंटेन रखने के लिए कंप्यूटर्स इस्तेमाल किए जाते हैं. अक्सर आप लोगों ने सुना होगा, देखा होगा दैट हमारे पास सालों तक का रिकॉर्ड रखा जाता है, जो कि पहले आसान नहीं होता था फाइल्स के ज़रिए. बट कंप्यूटर्स हैव मेड इट वेरी ईजियर फॉर अस. हम सालों का रिकॉर्ड्स अपने पास, सालों का रिकॉर्ड अपने पास सेव रख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स. Let us now learn in detail about the uses of computers in different fields. Schools. Computers are used in schools. Yes, we know that computers are used in schools. लेकिन computers schools में किन किन कामों के लिए इस्तेमाल होते हैं? To make timetables, to keep fee records, to maintain students' records, to create circulars, to keep track of books in the library, to help in teaching. So computers हमारे पास टाइम टेबल्स बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, फीस का रिकॉर्ड रखने के लिए इस्तेमाल होते हैं, सर्कुलर्स बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं. इसके अलावा बच्चों का जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स रिकॉर्ड इज स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर. टू कीप द ट्रैक्स ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी. लाइब्रेरी में कितनी बुक्स हैं, कौन कौन सी बुक्स हैं, कब इशू हुई हैं, किसे दी गई हैं, इस सब का रिकॉर्ड भी कंप्यूटर्स में रखा जाता है. द नेक्स्ट फील्ड दैट कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन इज़ railway stations and airports. Computers help in booking tickets, giving information about the arrival and departure timings of trains and aeroplanes etc. Computers हमारे पास रेलवे स्टेशंस और एयरपोर्ट्स पर किस तरह से इस्तेमाल होते हैं? इस्तेमाल होते हैं बुकिंग्स के लिए. किस चीज़ की बुकिंग्स के लिए? टिकट्स की बुकिंग के लिए. इसके अलावा अराइवल एंड डिपार्चर, प्लेन किस वक्त पहुँचेगा एंड किस वक्त डिपार्ट करेगा, यानी रवाना होगा, उसकी टाइमिंग्स, चाहे वो ट्रेन्स की हों चाहे एरोप्लेन्स की हों. नेक्स्ट इज़ मेकिंग फिल्म्स. कंप्यूटर्स हेल्प इन क्रिएटिंग द एनिमेशन शो इन फिल्म्स. नेक्स्ट इज़ मेकिंग फिल्म्स. कंप्यूटर्स हेल्प इन क्रिएटिंग द एनिमेशंस shown in films. Animations is the process of preparing lively cartoons as seen on televisions. ठीक है, आप लोग अपने पास टीवी स्क्रीन्स पर जो कार्टून्स देख रहे होते हैं, दे आर नथिंग बट प्योर एनिमेशंस. ठीक है, वो कुछ नहीं होती बल्कि सिर्फ एनिमेशंस होते हैं जो कि कंप्यूटर्स पर बनाए गए होते हैं. ठीक है. In the banks, computers are used to store details of customers' bank accounts.
A computer also helps us withdraw and deposit money using something called an ATM. ATM stands for Automated Teller Machine. बैंक्स में कंप्यूटर्स यूज़ किए जाते हैं कस्टमर्स की बैंक अकाउंट डिटेल्स रखने के लिए। कौन सा अकाउंट है, अकाउंट नंबर क्या है, टू कीप द इंफॉर्मेशन ऑफ द पर्सन सेव एंड हेल्प टू इंश्योर द सिक्योरिटी। ठीक है, इस तरह से क्या होता है कि कोई भी आपके बैंक अकाउंट तक आपके अलावा रसाई हासिल नहीं कर सकता। और इसके अलावा कंप्यूटर जो है वो हेल्प करता है हमें विड्रॉ और डिपॉजिट मनी करने में। विड्रॉ कहते हैं पैसे निकलवाना और डिपॉजिट कहते हैं जमा करवाना। ठीक है, इसके लिए हम एक ATMs यूज़ करते हैं। ठीक है, ATM क्या होता है? ATM का मतलब होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। आप लोगों ने ATM मशीन देखी होंगी जिसके ज़रिए हम पैसे आराम से निकाल सकते हैं एनी टाइम। उसके लिए कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं होता, कोई स्पेसिफिक प्रोसीजर नहीं होता, बल्कि आप जिस वक्त चाहें अपने पैसे निकाल सकते हैं। नेक्स्ट इज़ इन द हॉस्पिटल्स, computers are used to maintain records of patients in hospitals. Sometimes computer can also be used to identify diseases. Computers help doctors in performing operations. Computers are also used to prepare medical reports of patients. Computers अब hospitals में किन कामों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं? सबसे पहले तो patients के रिकॉर्ड रखने के लिए, पेशेंट क्या डिज़ीज़ थी, पेशेंट किस वक्त यहाँ आया था हॉस्पिटल में, किस वक्त एडमिट हुआ था, किस वक्त डिस्चार्ज हुआ था, क्या प्रोसीजर हुआ था, कौन कौन सी मेडिसिन दी गई थी, इस सब का रिकॉर्ड कंप्यूटर्स में सेव किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा कभी कभी कंप्यूटर्स हमारे पास डिजीज़ को आइडेंटिफाई करने में भी इस्तेमाल होते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अल्ट्रासाउंड मशीन्स हैं, एक्सरे मशीन्स हैं, जिनके ज़रिए आपका फ्रैक्चर देख लिया जाता है कि अगर आपकी हड्डी पे कोई चोट लगी है और आपकी हड्डी टूटी है या उस पर कोई भी निशान है या उस पर कोई भी प्रॉब्लम है, तो वो हम आँख से तो नहीं देख सकते बिकॉज दैट इज़ डीप इन आवर स्किन, डाउन आवर स्किन। तो उसके लिए हमारे पास मशीन्स होती हैं जिनके ज़रिए हम देखते हैं। इसके अलावा कंप्यूटर्स हेल्प्स इन परफॉर्मिंग ऑपरेशन। कंप्यूटर्स ऑपरेशंस में भी हेल्प करते हैं डॉक्टर्स को, और इसके अलावा पेशेंट्स की मेडिकल रिपोर्ट्स भी कंप्यूटर्स के ज़रिए ही बनाई जाती हैं। The next field that we are going to talk about is offices. In offices, computers are used to type and print documents. Computers are also used for sending messages through email, also known as electric mail. CDs and DVDs can be used to store a lot of information. This information would otherwise be stored in bulky files that occupy a lot of space. Like I said, offices में computers किस लिए इस्तेमाल किए जाते हैं? टाइप करने के लिए और प्रिंट करने के लिए डॉक्यूमेंट्स को। प्रिंट क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ द बुक। ठीक है, अब ये बुक प्रिंटेड है। ये बुक सबसे पहले ये पेज जो आप लोगों को नज़र आ रहा है, सबसे पहले ये पेज कंप्यूटर पर टाइप किया गया होगा एंड उसके बाद इसे इस पेपर के ऊपर प्रिंट किया गया है। ठीक है, कंप्यूटर्स आर ऑल्सो यूज्ड फॉर सेंडिंग मैसेजेस थ्रू ईमेल। कंप्यूटर्स के ज़रिए जैसे हमारे फ़ोन्स से मैसेजेस जाते हैं, इसी तरह से मोर प्रोफेशनल वे में मैसेजेस भेजे जाते हैं ईमेल्स के ज़रिए। वो भी सेम मैसेजेस ही होते हैं जैसे हम अपने फ़ोन से मैसेजेस भेजते हैं, बट मोर इन अ प्रोफेशनल वे। ईमेल्स किस तरह से ईमेल को और किस नाम से जाना जाता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक एंड मेल इज़ फॉर मेल। नाउ CDs और DVDs किस लिए इस्तेमाल की जाती हैं? टू स्टोर अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, जो कि अगर उन CDs या DVDs में ना रखी जाए तो इसके अलावा बड़ी फाइल्स में उन्हें स्टोर किया जाएगा जो कि बहुत ज़्यादा जगह घेरती हैं।
The next field is designing. Computers help in designing clothes. They are also used by architects to design buildings and houses. डिज़ाइनिंग में कंप्यूटर्स किस तरह से हेल्प करते हैं? हमारे जितने भी कपड़े होते हैं, जो डिज़ाइनर क्लोथ्स होते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, वो सबसे पहले कंप्यूटर्स पर डिज़ाइन किए जाते हैं कि उन पे किस तरह का कट आएगा, वो किस तरह से डिज़ाइन किए जाएंगे, कैसा लुक आएगा उस कपड़े का. उसके बाद वो एक प्रॉपर कपड़े के ऊपर बनाया जाता है. सेम इसी तरह कंप्यूटर्स आर्किटेक्ट्स भी इस्तेमाल करते हैं. आर्किटेक्ट्स क्या होते हैं? आर्किटेक्ट्स वो होते हैं जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, जैसे बिल्डिंग्स या घर बनाने का. अब जाहिर सी बात है, आर्किटेक्ट्स को कंप्यूटर्स किस लिए इस्तेमाल करेंगे? डिज़ाइन करने के लिए. क्या डिज़ाइन करने के लिए? ऑब्वियसली उनकी फील्ड बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट करना और हाउसेस कंस्ट्रक्ट करना है, तो वो सबसे पहले अपने डिज़ाइंस कंप्यूटर्स पर बनाते हैं और उसके बाद उसे इम्प्लीमेंट करते हैं. कंप्यूटर्स आर ऑल्सो यूज टू डिज़ाइन कार्स, एरोप्लेन्स, मशीन्स एट्सेट्रा. ठीक है, कार्स, एरोप्लेन्स और मशीन्स भी सबसे पहले कंप्यूटर्स पर डिज़ाइन की जाती हैं एंड उसके बाद उन्हें हकीकत का नमूना बनाया जाता है. स्पेस रिसर्च. स्पेस रिसर्च क्या होती है? स्पेस रिसर्च कहते हैं हमारे खला की जो रिसर्च है उसे. अब खला किसे कहते हैं? स्पेस कहते हैं जहाँ पे हमारी तमाम प्लैनेट्स मौजूद हैं. दुनिया के बाहर की जो जगह है उसे खला कहते हैं. ठीक है, उसके बाहर की रिसर्च को हम स्पेस रिसर्च कहेंगे. कंप्यूटर्स हेल्प इन लॉन्चिंग सैटेलाइट्स, रॉकेट्स एट्सेट्रा. Computers also help in controlling satellites and in space research. अब स्पेस की जितनी भी रिसर्च है, अब जाहिर है हम इंसान तो दुनिया के बाहर जाकर चीज़ें नहीं देख सकते, सो उसके लिए हम कुछ मशीन्स हैं जो दुनिया के बाहर भेजते हैं. अब वो मशीन्स जो सैटेलाइट्स हैं और रॉकेट्स कहा जाता है उन्हें. ठीक है, तो अब ये मशीन्स किस चीज़ से कंट्रोल की जाती हैं? कंप्यूटर्स से. इमेजिन आप दुनिया में रहते हुए दुनिया के बाहर की चीज़ें देख सकते हैं और उन्हें जान सकते हैं. तो स्पेस के बाहर उन मशीन्स को कंट्रोल करने के लिए हम कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं अपने ऑफिसेज़ में बैठे हुए. Now the last that we are going to talk about in this chapter is publishing. Computers are used by publishers and publishing houses to design and print newspapers, magazines, books, etc. Like I said, जैसे ये book print हुई भी है, ये भी एक कंप्यूटर से ही प्रिंट हुई है. इसके अलावा हमारे न्यूज़पेपर्स जो होते हैं, मैगज़ीन्स जो होती हैं, वो सबसे पहले कंप्यूटर्स पर बनाए जाते हैं और उसके बाद उन्हें पब्लिश किया जाता है पेपर्स के ऊपर. ठीक है, सो these were the fields in which computers are used for their different purposes. Now we will move to the exercise of this chapter, which is on page number 39. Open page number 39 of your book. And here is exercise 1. Solve the crossword using the clues given below. This is the crossword box and here we have given hints. Let's see what is the first hint. A place where computers are used to maintain fee records. Fees records हमारे पास कहाँ पर स्टोर करने के लिए, मेंटेन करने के लिए कंप्यूटर्स यूज़ किए जाते हैं? स्कूल्स में. So number 1 is schools. Let's see in the crossword here, where is number 1? It's here, number 1. So we will write school in the crossword, SCHOOL, school. Here is the crossword. We will write school here, SCHOOL, school. Hint number 2 is here. Computers are used by dash for designing and printing books. Printing and designing of books.
is done by publishers. ठीक है. So number 2 is publishing. Here it is, PUBLISHING, publishing. A place where computers are used to maintain records of patients. In hospitals, where is 3? It's here. HOSPITAL, hospital. 4 is the process of sending mail through a computer. Email, E-M-A-I-N-L, email. Number 5 is a machine used to withdraw money. An ATM machine, of course. Number 5, where is number 5? It's here. ATM, ATM. 6 is a place where computers are used for giving information about the arrival and departure timings of trains. Railway stations. So we will write railway station in 6th. RAILWAY, railway. STATION, station, railway station. Number 7 is a place where computers are used to keep details of customers' bank accounts. In banks, it is stored. So BANK, bank. The last one is the process of preparing lively cartoons. Animation, ANIMATION. Exercise 2 is fill in the blanks with the correct words. A is a dash is a collection of information about a particular person or a project. Record, RECORD, record. B dash is the process of preparing lively cartoon as seen, for example, on television. Animation, ANIMATION, animation. C, ATM stands for automated teller machine. TELLER, teller. Computers are used for sending messages through emails, EMAILS, emails. Computers are used in a dash to print report cards of students. SCHOOL, school. Exercise C is write T for the true statement and F for the false one. Computers are used in schools as a teaching aid. It is true. T. CDs and DVDs can be used to store a lot of information. Exactly true. That's what they are used for. You cannot use a computer to design books. False. We use computers to design and print our books. In a bank, computers are used to make timetables. Nope, it is there to record, to maintain the records of customers. E, in a hospital, computers are used to book tickets. It is also false. So the first two are the true and the last three are false. Exercise 4 is write one word for the following. Process of making cartoon films is called animation. ANIMATION,
an animation. Way of sending messages through computers is known as email. C. Computers are used in displays to record customers' bank accounts in banks. BANKS. Computers are used here to make books. Publishing house. PUBLISHING. Publishing HOUSE. Publishing house. E is, it is used to withdraw money. ATM. Open page number 42 of your computer book and it's worksheet 2. Exercise 1 is look for 8 places where computers are used in the grid given below. Here is the grid. हमें इसमें से 8 ऐसी जगहें ढूंढनी है जहाँ पर कंप्यूटर्स यूज़ किए जाते हैं. Like I found one, publishing houses. We use computers in publishing houses for printing and designing books, etc. In films, the rest of them you would have to find them yourselves and complete it. Now here is a crossword again that we have to complete. Number 1 is this key is used to type in capital letters using the alphabet keys. Which key is used to type in capital letters? The caps lock key. CAPS LOCK. Number 2 is this key is used to cancel a menu or a dialog box. Escape key. Escape key को हम किस तरह से notify करते होते हैं? कैसे लिखते हैं? ESC. Escape key. 3 is it is the small blinking line on the monitor. Is called the cursor. CURSOR. The cursor. Number 4 is this key is used. Number 4 is this key is used to erase anything typed on the left side of the cursor. Which key is used to erase anything typed on the left side? It's the backspace key. BACKSPACE. Backspace key. Number 5 is this key is used to erase anything typed on the right side of the cursor. It is the delete key. DELETE. Delete. And the last one, number 6 is the number of shift keys present on the keyboard is 2. TWO2. And the exercise 3, which is the last exercise of our worksheet, is what will appear on the screen if you press the following keys. So हमें बताना है कि अगर हम ये कीज़ ये बटन्स अपने कीबोर्ड पर एंटर करें तो हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर क्या अपीयर होगा, क्या लिखा हुआ आएगा. फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी प्रेस शिफ्ट की एंड 8, सो हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर क्या अपीयर होगा? हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर स्टार अपीयर होगा रादर देन 8. 8 अपीयर नहीं होगा बिकॉज वी हैव प्रेस्ड शिफ्ट की विद इट. हमारे पास अपीयर होगा the star on our screen. B is if we press shift key plus 2, what will appear on our screen? At the upper
figure written on the key. C is shift key plus small c. So if we press shift key and C, the C will appear in capital letter C, because C के साथ हमारे पास ऊपर एक्स्ट्रा कोई नंबर नहीं है. So C will appear in capital letter. D is दुआ प्लस टैब प्लस जिब्रान. टैब से क्या होता है? टैब की से हमारे पास दो सेंटेंसेस या दो लफ्ज़ों के बीच में काफ़ी स्पेसेस आ जाती हैं. सो यहाँ क्या होगा? देयर विल बी मैनी स्पेसेस बिटवीन दुआ एंड जिब्रान. JIBRAN. जिब्रान. E is कैप्स लॉक प्लस मॉनिटर. कैप्स लॉक से क्या होता है? ऑल द लेटर्स अपीयर इन कैपिटल लेटर्स. सो मॉनिटर will appear in all capital letters. MONITOR. Worksheet 2 has been completed here. Take care. Allah Hafiz.